अभी इसमें आया क्या बात? यहाँ कॉर्नर पे नहीं आएगा? ऑन कर दिया यूट्यूब में, गो लाइव कर दिया। हाँ हाँ हो गया। गुड इवनिंग पेरेंट्स। Dear parents, after a long period of time, once again we are together. मैं आज आप लोगों के सामने नए सत्र 2023-24 के लिए फिर से एक प्रीव्यू लेकर के आया हूं और उम्मीद करता हूं ये सेशन आपके लिए वर्ष भर की एक योजना बना करके देगा। डियर पेरेंट्स, पिछले वर्ष हमारी ऐसी 3 से 4 मीटिंग्स रही है, 3 से 4 मीटिंग्स रही है और इन मीटिंग्स में हम लोगों ने आपस में काफ़ी सारी बातें की हैं। यशराज मंडलोई और कंचन मैम, सभी का हार्दिक स्वागत है। पाटीदार मैम, गुड इवनिंग एवरीवन। पिछले वर्ष का अगर हम एक बार सिंहावलोकन करेंगे तो ये देखने को मिलता है कि वी हैव ऑल सॉर्ट ऑफ अचीवमेंट्स लास्ट ईयर। हमारे बच्चों ने एक शानदार परीक्षा परिणाम देकर के आपके अपने इस स्कूल का जो गौरव है वो बरकरार रखा, जिसके बारे में हम पिछले कई सालों से बात कर रहे हैं। आज का जो मेरा एजेंडा है वो छोटा सा है, 4 पॉइंट जो मैं आपको यहाँ से दिखा रहा हूँ। हम लोग एकेडमिक्स के बारे में बात करेंगे, सीसीए के बारे में बात करेंगे और स्पोर्ट्स के बारे में हम लोग बात करेंगे। स्कूल के एकेडमिक्स बात करने से पहले एकेडमिक्स रिजल्ट्स के बारे में हम बात करेंगे। कोविड 2020-21 का जो सेशन था उसने हमारे स्टूडेंट्स को या अपने बच्चों को काफ़ी नुकसान पहुंचाया था। जैसा कि आप सभी को पता है कि वो साल 1.5 साल स्कूल्स, सभी स्कूलों ने और अपने स्कूल ने सबसे पहले ऑनलाइन क्लास शुरू की थी। सतत पूरे वर्ष भर ऑनलाइन क्लासेस चलती रही, लेकिन हम देख पा रहे थे कि बच्चों की पढ़ने और लिखने की जो स्किल्स थी वो काफ़ी कम हुई थी। पिछले वर्ष का एक ही मिशन था कि एक बार फिर से बच्चों को उस पेस पे लाया जाए जिस पेस के लिए वो जाने जाते हैं, एकेडमिक्स में वो आते हैं। बहुत सारे चैलेंजेस थे, जैसे कि आप सभी लोगों को पता है कि हम बच्चों के हाथ में मोबाइल दे चुके थे। अब हमारे पास उसे देने के अलावा कोई साधन नहीं था। अब उनसे छीन पाना बहुत मुश्किल हो पा रहा था। स्टूडेंट्स घर पर आने के बाद लगातार मोबाइल पर अपना काम कर रहे थे, खेल खेल रहे थे और भी कई सारी अच्छी और बुरी आदतें इसके साथ जुड़ गई थी जो हमें परेशानी का सबब थी। पंकज जैन सर, गुड इवनिंग, और लक्ष्य माहेश्वरी, गुड इवनिंग। हमने ये डिसाइड किया था कि सत्र 2022-23 में हर एक बच्चे को पढ़ना लिखना वापस आए और वो एटलीस्ट अपने एकेडमिक लेवल पर पहुंचने की कोशिश करें। पूरे वर्ष भर के प्रयास के बाद हमने देखा जो परीक्षा परिणाम आया, हम अपने मिशन में लगभग 100% सफल हुए।
इसी कड़ी में जब हम बोर्ड परीक्षाओं की बात करते हैं, कक्षा 10th, क्लास 10th और क्लास 12th में अक्सर एक स्ट्रेस था, क्योंकि ये जो बैच थी, ये बैच कोरोना में क्लास 8th में थी और 9th आधा अधूरा करने के बाद 10th में सीधी आई थी। वहीं पर क्लास 12th के बच्चे जिन्होंने 10th में स्कूल के द्वारा तैयार किए गए रिजल्ट से उत्तीर्ण या पास होकर के आए थे। एक बड़ा चैलेंज था कि इन्हें वापस उस रिजल्ट पर लेके आना जिसके लिए अपन फेमस है, जिसका परिणाम ये हुआ, ईयर 2023 का रिजल्ट पूरे देश में 13% कम हुआ, जबकि हर साल ये रिजल्ट बढ़ता हुआ आता है। लेकिन आपके बच्चों ने, आपके स्कूल के बच्चों ने इस बार भी उसी दम के साथ अपने रिजल्ट को दोहराया है, बल्कि पहले से अपग्रेड किया है। जैसा कि आपके पास जानकारी होगी, क्लास 12th में इस बार 10 की बजाय 13 बच्चे 90% में आए हैं और 95.6% के साथ 100% रिजल्ट अपना क्लास 12th में है और 100% रिजल्ट क्लास 10th में है। कोई बच्चा फेल या कंपार्टमेंट में नहीं है। ये वास्तव में हमारे बच्चों की मेहनत का परिणाम है, टीचर्स के पढ़ाने का परिणाम है और ये पालकों के डेडिकेशन और सुनकर समझने का परिणाम है। जैसा कि ये तीनों त्रिकोण बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आने वाले समय में भी यही एसोसिएशन अपने बच्चों के लिए, इस विद्यालय के बच्चों के लिए एक नया मुकाम हासिल करने में मदद करेगा। डियर पेरेंट्स, एकेडमिक्स की बात करें तो सेशन 2023-24 में एक वेल प्लान कैलेंडर स्कूल के पास तैयार है, जिसमें लैंग्वेजेस एनईपी अब मल्टी लैंग्वेज की बात करती है। एनईपी अब फाउंडेशन कोर्स की बात करती है। एनईपी से मेरा मतलब है न्यू एजुकेशन पॉलिसी, जो 2020 में बनके तैयार हुई है और अब धीरे धीरे उसका इम्प्लीमेंटेशन होने शुरू हुए हैं। जैसा कि आप लोगों को मालूम होगा, आज से 3 साल पहले तक कक्षा नर्सरी, एलकेजी, यूकेजी एक्चुअली स्कूल के उस करिकुलम में शामिल नहीं होते थे, हालांकि स्कूल के अंदर वो क्लासें होती थी। इसके लिए अलग से आंगनवाड़ी या बालवाड़ी हम लोग सुना करते थे, जो शासन द्वारा चलाई जाती थी। प्राइवेट स्कूल में इन्हें प्री प्राइमरी क्लासेस कहा जाता था। अब नई एजुकेशन पॉलिसी में, न्यू एजुकेशन पॉलिसी में इसे फाउंडेशन कोर्स का नाम दिया गया और ये 3 साल का नहीं रहा, अब ये 5 साल का हुआ है। नर्सरी से लेके क्लास 2 तक अब स्टूडेंट्स को फाउंडेशन कोर्स पढ़ना है। यहाँ पर पहले से ही हम प्राइवेट स्कूल्स में बच्चों के साथ एक्टिविटी बेस्ड, खेल खेल में और मनोरंजक तरीके से लर्निंग प्रोवाइड कराई जाती है और वो सिस्टम श्रीकवर्तला पब्लिक हायर सेकेंडरी स्कूल में बहुत ही स्ट्रांगली, बहुत ही स्किलफुल तरीके से चल रहा है। यहाँ पर एक बात और समझने योग्य है, हेडमिस्ट्रेस के अंदर में एक प्री प्राइमरी इंचार्ज और 1 और 2 के लिए एक लेवल कोऑर्डिनेटर मौजूद है, जो तीनों मिलकर के पूरे उस 5 साल के कोर्स के लिए दी जाने वाली सारी सुविधाएं, दिए जाने वाली सारी स्किल्स, दी जाने वाली सारी एक्टिविटीज को प्लान करते हैं और वो प्लान एक्टिविटी बच्चों को मिलती है। इसका शुभारंभ अप्रैल महीने से हो चुका है और अब ये सब चीजें आपके सामने क्लास 1 जुलाई से शुरू होने जा रही हैं। इस चीज में जो बच्चे अभी नए नए आए हैं, उनके पेरेंट्स के लिए फैमिलाइजेशन प्रोग्राम होगा, जिससे कि उन्हें अवगत कराया जाएगा कि स्कूल आपके बच्चों को किस तरीके से आगे लेकर चलता है, कैसे हम लोग पूरे वर्ष भर आपके बच्चों के साथ गतिविधि करेंगे और आपका सहयोग किस तरह से चाहिए। डियर पेरेंट्स, जैसा कि हमेशा से हर स्कूल प्रिंसिपल आपसे एक बात करते आए, हर एक स्कूल टीचर बात करते आए, हर एक शिक्षाविद आप लोगों से ये बात करते आए हैं
कि एजुकेशन इज नॉट ओनली द बिजनेस ऑफ द स्कूल, इट इज अ कंप्लीट फैमिली बिजनेस। कंप्लीट फैमिली बिजनेस ये फैमिली होती है स्कूल और पेरेंट्स, दोनों मिलके फैमिली होती है। दोनों में से किसी एक का भी साथ अगर नहीं होगा तो हम उम्मीद नहीं कर पाएंगे कि हम अपने बच्चों का बेहतर परीक्षा परिणाम दे सके। फाउंडेशनल कोर्स में टीचर्स बहुत ज्यादा बच्चों से जुड़े होते हैं, बच्चों के साथ वो 4 से 4.5 घंटे लगातार बिताते हैं। उस 4.5 घंटे में वो सारी लर्निंग एक्टिविटी के साथ चलता है, एक्सपीरियंशियल लर्निंग होती है, लर्निंग बेस्ड होती है, जो आज भी संचालित है और हर साल इसका अपग्रेडेशन होता है। इसके लिए ट्रेन टीचर्स हैं जो काफी सालों से विद्यालय में आपके बच्चों की मदद करने के लिए तैयार है। ट्रेन टीचर है और ट्रेन टीचर होने के पीछे रीजन है क्योंकि यहाँ पर नर्सरी टीचर सिलेबस के बारे में जानकारी हो, करिकुलम के बारे में जानकारी हो, और ये क्लास टीचर से मिलना होगा, बात करनी होगी। और उस बात करने के साथ ही आप ये उनसे पूछेंगे कि अब कब होगा और कहाँ का हो। किसी भी प्रकार के कंफ्यूजन होने पर आप उनसे बात कर सकते हैं। विभिन्न प्रकार के कलर डे मनाए जाते हैं, विभिन्न प्रकार के सेलिब्रेशन होते हैं, विभिन्न प्रकार की एग्जीबिशंस होती हैं, जिनके और विभिन्न प्रकार की विजिट्स होती हैं। ये सब मिलाकर के बच्चों को एक बेहतर लर्निंग इन्वायरमेंट देने की कोशिश स्कूल और स्कूल के टीचर्स के द्वारा यहाँ पर की जाती है। इसके लिए आपको लगातार अपने टीचर से संपर्क में रहना है। बच्चों की अपने टीचर से संपर्क में रहना है। बच्चों की उम्र के हिसाब से जो कंटेंट उसे मिलना चाहिए वो उसे तैयार किए जाने की बात कही है। तो माननीय पालकगण, यहाँ पर जो सबसे महत्वपूर्ण बात आप लोगों को समझना है, सतत संपर्क आपका क्लास टीचर से हो। इसको बनाए रखने के लिए स्कूल ने एक मुहिम पिछले साल छेड़ी थी, जो ये थी कि हर दिन क्लास टीचर अपने क्लास के 5 बच्चों से बात करेगा। अगर कक्षा में 40 बच्चे हैं तो 8 दिन में वेरी गुड। तो यहाँ पर एक बात और समझना है कि जो 5 बच्चों को कॉल करना है, 5 पेरेंट्स को कॉल करना है। 5 पेरेंट्स को कॉल करने का मतलब ये नहीं कि उन्हें कोई शिकायत करने के लिए कॉल करना है, बल्कि हमें उस बच्चे की रूटीन हैबिट के बारे में जानकारी लेना है। यहाँ पर कुछ अच्छे विचार मुझे देखने को मिले जो मैं पढ़ के देखूंगा। मिस्टर महावीर जैन के हैं कि योर कमिटमेंट टू होलिस्टिक एजुकेशन इज एविडेंट through these parenting sessions by acknowledging that a child's upbringing extends beyond. Thank you, Mahavir. I hope you are just a kind of tonic for me. ऐसे आपके जो विचार हैं मुझे और ऊर्जा प्रदान करते हैं। तो मैं यहाँ पर ये भी बता देना चाहता हूँ कि ये जो 5 बच्चों को किया है तो 8 दिन में वो पूरा एक रूटीन अपना कंप्लीट करेगा, 40 बच्चों से बात कर लेगा। अब 40 बच्चों से बात करने के पेरेंट्स से बात करने के बाद अगर किसी पेरेंट्स के पास किसी बच्चे के लिए कोई इंक्वायरीज है या कोई प्रॉब्लम है जो बता नहीं पा रहे हैं, या वो वेट कर रहे हैं कि जब पीटीएम होगी तब बताएंगे, हो सकता है लंबा समय लग जाए। अब आपके और टीचर के बीच में कम्युनिकेशन लगातार होने से ये फायदा होने वाला है कि बच्चे की समस्याओं का समाधान हाथों हाथ होता चला जाएगा। दूसरा, अब बच्चे को किस दिन उसने होमवर्क नहीं किया या किस दिन बच्चे ने आपके आकर के टेस्ट में नंबर क्या लाया, वो सारी चीजें आपको जब आप कम्युनिकेट करेंगे तो मिल जाएगी। इवन साथ में बच्चे ने क्या बेस्ट किया है स्कूल में वो जानकारी भी आपको मिलेगी। तो डियर पेरेंट्स, आपको ये फोन जो नंबर आपने दिए हुए हैं, निश्चित तौर पे जो टीचर फोन लगाएगा वो स्कूल टाइम में ही लगाएगा। मैं ये भी समझ सकता हूं कि आपके अपने प्री ऑक्यूपाइड बिजनेस होते हैं जिसके अंदर आप हमेशा टीचर के फोन लेने के लिए उपलब्ध शायद नहीं हो। मेरा आपसे निवेदन ये है, आप वो नंबर वहां पर रजिस्टर कराएं जो उस फोन को ससमय ले सके। फोन के लेने का और देने का जो उद्देश्य है सिर्फ ये है कि आपके बच्चे के साथ और आपके साथ
एक रियल बॉन्डिंग बनी हुई दिखाई देना चाहिए, जिससे कि आपके बच्चे का विकास 100% हो। जिस उम्मीद से आपने बच्चों को हमारे विद्यालय में भेजा है, अपने विद्यालय में भेजा है, उसका पूरा विकास होना चाहिए। आपकी अपेक्षाएं पूरी होना चाहिए, और ये अपेक्षा तभी पूरी होगी जब आप उसी प्रकार से जुड़ेंगे जिस प्रकार से हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं। एक यहाँ पर मैं इस एकेडमिक बात कर रहे हैं, तो मैं एक और बात आपको बताऊंगा। हमारा मिशन ही इस बार यह है कि बच्चों को क्वालिटी एजुकेशन दे दे, एक डिजर्विंग जनरेशन एक तैयार की जाए जो प्रोडक्टिव सिटीजन एक परिवार के लिए, राज्य के लिए और राष्ट्र के लिए उपलब्ध हो सके। इन्हें एक रिगोरस एकेडमिक विद क्वालिटी टीचिंग विद एक्सपर्ट लीडरशिप एंड मेंटरिंग। स्कूल में प्रॉपर लीडरशिप बनी हुई। यहाँ पे एक और चीज में आपको शायद जानकारी होगी, मैं बताना चाहूंगा। स्कूल अब सिंगल प्रिंसिपल हैंडेड या सिंगल मैनेजमेंट से नहीं चल रहा है, बल्कि स्कूल में छोटी छोटी यूनिट्स डेवलप कर दी गई हैं। जैसे हम देखेंगे, सबसे पहली यूनिट तो क्लास टीचर होता है। क्लास टीचर अपने आप में अपनी क्लास का प्रिंसिपल है। उसके बाद हम जाते हैं तो लेवल कोऑर्डिनेटर होते हैं। उनके साथ में सपोर्ट करने के लिए सब्जेक्ट कन्वीनर्स होते हैं। इनके साथ में डिसिप्लिन कमेटी होती है। आपके बच्चों की, लड़कियों की समस्याओं को सुनने के लिए गर्ल्स एम्पावरमेंट सेल है, जहां वो फ्रीली बात कर सकती है, क्योंकि वहां सारी महिलाएं सीनियर लेडीज हैं। तो इसी के साथ काउंसलिंग है, काउंसलर भी मौजूद है। ओवरऑल अगर देखा जाए तो कंप्लीट सिस्टम को इतना प्रॉपर तरीके से एक नेटवर्क बनाया गया है जिसमें किसी भी बच्चे को परेशानी नहीं होना चाहिए, पेरेंट्स को भी कोई परेशानी नहीं होना चाहिए। एडमिन ब्लॉक अलग से बनाया गया है, एडमिनिस्ट्रेटर की पोस्ट अलग से दी गई है, जहां पर आप अपने एडमिन चैलेंजेस को भी आप बता सकते हैं। तो ये सारी सुविधाएं इसलिए बनाई गई है जिससे कि आपके बच्चों का संपूर्ण विकास सही तरीके से हो, सही दिशा में हो, जो आपकी एक्सपेक्टेशन पे खरा उतरे। माननीय पालकगण, यहाँ पर जैसे मैंने 6 to 8 और 1 बताया है, एक और मैं बात यहाँ बताना चाहूंगा। कुछ अपॉर्चुनिटीज हम लोगों ने क्रिएट की है बच्चों के लिए पिछले कुछ सालों में। जैसे बच्चों को हाई ऑर्डर थिंकिंग स्किल के लेवल के क्वेश्चन अगर हमें देना है, तो इसके लिए पिछले 12 सालों से, सन 2010 से हम असेट, एक ऐसी संस्था है जिसको सीबीएसई ने भी अप्रूव किया और अपने साथ जोड़ा है, और उनकी एक पॉलिसी है एआई केयर, जिसके तहत 4 बार बच्चों की टेस्टिंग होती है, जो स्कूल के कैलेंडर में डाल दी गई है। ये एग्जाम्स क्लास 5 से लेकर क्लास 8 तक के बच्चों के लिए है। ये एग्जाम जो होगी, इसका पहला पार्ट एग्जाम का 6 to 8 का ऑलरेडी हो चुका है। क्लास 5 चूंकि शासन के आदेशानुसार अभी तक विद्यालय में नहीं आई है, उनकी एग्जाम पहले सप्ताह में आयोजित होगी। इंटेंशन सिर्फ ये है कि बच्चे सिंपल सॉल्यूशन पर नहीं जाएं, बल्कि वो सिंपल सॉल्यूशन को यूज करके कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालें। और वो तभी संभव है जब बच्चों का असेसमेंट उस लेवल पर हो, बच्चों को अपॉर्चुनिटी उस प्रकार से दी जाए। तो इसमें एआई केयर, जो कि स्कूल मैनेजमेंट ने हमें सपोर्ट किया है फाइनेंशियली, जिसके कारण हम इसको विद्यालय में हर एक बच्चे तक बिना किसी कॉस्ट के पहुंचा पा रहे हैं। ये एक अपॉर्चुनिटी बच्चों को मिल रही है, और बच्चों को इसके लिए लगातार गाइडेंस मिल रहा है। ये पूरा असेसमेंट बना करके देते हैं स्कूल का, बच्चे का, और ये असेसमेंट आप तक पहुंचता है। इसमें जो बच्चा बेस्ट परफॉर्म करता है, 8.5% से ऊपर परसेंटाइल से ऊपर मार्क्स लेकर के आता है, उसे एआई केयर अवार्ड भी देता है। तो इस प्रकार से एक अपॉर्चुनिटी है। दूसरा, हमने शुरू किया जूनियर आईएएस एग्जामिनेशन। हम लोग अक्सर सुनते हैं कि कवरतरा स्कूल में हम सिर्फ आईआईटी और नीट की बात करते हैं। निश्चित तौर पर यह स्कूल अब उस लेवल पर फेमस होता जा रहा है जहां पर आप बच्चे यहाँ से आईआईटी में सीधे सिलेक्ट हो रहे हैं, और नीट में भी सीधे सिलेक्शन बच्चों को मिल रहा है। एक कॉम्पिटिटिव विंग शानदार तरीके से डेवलप हुआ है। लेकिन स्कूल अब बच्चों को आईएएस की प्रिपरेशन क्लास 6 से करा देना चाहता है, और उसके लिए उनके दिमाग में वो डायरेक्शन हमने डालना शुरू की है। जूनियर आईएएस एग्जामिनेशन की डिक्लेरेशन असेंबली में बच्चों को कर दी गई है। यदि आप
अपने बच्चों को उसमें सम्मिलित करना चाहते हैं, क्योंकि ये एक पेमेंट एग्जामिनेशन है, लेकिन पेमेंट बहुत ज्यादा नहीं है, ₹500 जो आपको पे करना है। लेकिन बच्चों को एक्सपोजर किस टाइप से एग्जाम होती है आईएएस की, वो मिलना शुरू हो जाता है क्लास 6 से। इसके साथ ही आपको पता है कि पिछले 12 सालों से विद्यालय में रोबोटिक्स लैब डेवलप है, और इस लैब से पिछले कई सालों से नेशनल लेवल पर या इंटरनेशनल लेवल पर अपने बच्चों ने प्राइजेस पाए हैं। वहीं पर एक और अपॉर्चुनिटी बच्चों के लिए जो यूनिक है, पूरे अपने प्रदेश में एरो मॉडलिंग लैब कहीं पर भी नहीं है, जो बच्चों की स्किल डेवलपमेंट करने के लिए, कंसेप्ट बिल्डिंग करने के लिए पर्याप्त है। और इसमें भी हमारे स्कूल के बच्चे हर वर्ष आईआईटी मुंबई, आईआईटी कानपुर, आईआईटी खड़गपुर जाकर के प्राइजेस जीत करके आते हैं। तो यहाँ पर एक अवसर ये भी है, ये सारी सुविधाएं क्लास 6 से लेकर क्लास 12 तक के बच्चों को इजीली अवेलेबल है। रोबोटिक्स का जहां तक सवाल है, क्लास 4 से ये सुविधा बच्चों को मिलना शुरू हो जाती है। एरो मॉडलिंग के बच्चे पहले एक कंप्यूटर पर बैठ करके वर्चुअल फ्लाइंग सीखते हैं, फिर उसका कंस्ट्रक्शन और फाइनली रियल फ्लाइंग सीखते हैं। इससे भी आगे बढ़कर पिछले 5 सालों से जो हम लोगों के साथ में है एनसीसी एयरविंग, ये भी एक अपॉर्चुनिटी है, लेकिन ये अपॉर्चुनिटी क्लास 8 और 9 के बच्चों को मिलती है। गत वर्ष जैसे आप लोगों को पता होगा, अपने विद्यालय के 14-15 साल के बच्चे स्टूडेंट्स दे वेंट टू इंदौर एयरपोर्ट, और वहां पर उन्होंने रियल प्लेन फ्लाई किया था अंडर द गाइडेंस ऑफ कमांडेंट एनसीसी एयरविंग मिस्टर आदित्य सिंह पवार। उनके साथ में उड़कर आधे घंटे की फ्लाइंग हर एक बच्चे ने की थी। इन प्लेन्स को उड़ाने की ट्रेनिंग लेने के लिए लगभग 70 से 80 लाख रुपए की पूरी ट्रेनिंग मिलती है उस क्लब के अंदर, लेकिन अपने बच्चों को ये बिना किसी चार्ज के वहां पर मिली है। और मैं उम्मीद करता हूं आगे भी अपनी आने वाली एनसीसी की जनरेशन इस सुविधा का लाभ लेगी। ये अपॉर्चुनिटीज है जो आप लोगों के सामने है, जिसको आपको अपने बच्चों को लेने के लिए मोटिवेट करना है, जो आगे आपको हेल्प करेगी। कुछ कॉम्पिटिटिव प्रिपरेशन की बात करें, स्कूल ने एक कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट स्कूल में क्रिएट कर रखा है, लेकिन हेल्दी कॉम्पिटिशन, क्योंकि अगर जरा सा भी हमें स्ट्रेस दिखाई देता है तो स्कूल में एक साइकोलॉजिस्ट आता है, एक काउंसलर आते हैं जो बच्चों की काउंसलिंग करते हैं, ग्रुप में काउंसलिंग भी करते हैं, 1-to-1 काउंसलिंग भी करते हैं, आवश्यकता होने पर पेरेंट्स को बुला करके बच्चे के साथ भी काउंसलिंग करते हैं। तो इस प्रकार से एक प्रकार से मेंटल हेल्थ भी बच्चों की अच्छी होना चाहिए, कंपटीशन करते वक्त किसी प्रकार के स्ट्रेस में नहीं आए, ये भी विशेष ध्यान दिया गया है। एक बात ये हमेशा मान लें कि बेस्ट टीचर्स प्रोवाइड्स बेस्ट कंटेंट। आपको नॉर्मल टीचर से नॉर्मल कंटेंट मिलेगा और बेस्ट टीचर से बेस्ट कंटेंट मिलेगा। यहाँ पर हमने देश की रिनाउंड कोचिंग क्लास के साथ में ऐसा टाई अप किया है कि वो अपने स्कूल के बच्चों को कक्षा 6 से लेकर कक्षा 12वीं तक कॉम्पिटिटिव की तैयारी कराने में मदद करेंगे, और जो बच्चे इसमें जुड़ रहे हैं वो इससे लाभान्वित हो रहे हैं। लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि वो जो 6 से लेकर 10 तक में बच्चे कॉम्पिटिटिव की तैयारी कर रहे हैं तो और कुछ नहीं करेंगे। कंपटीशन की तैयारी करने के साथ साथ वो सारी एक्टिविटी में जुड़े हुए होंगे, वो स्पोर्ट्स में भी होंगे, वो डिबेट कंपटीशन में भी हो सकते हैं, वो कल्चरल प्रोग्राम में भी हो सकते हैं, वो किसी साइंस एग्जीबिशन में भी हो सकते हैं। तो आप ये नहीं मान लें कि बच्चे अगर कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो एक कंपटीशन से मेरा तात्पर्य है ओवरऑल कंपटीशन, जो सिर्फ जेई मेंस या सिर्फ नीट की तैयारी ही नहीं, निश्चित तौर पे वहां तो हम एक बेंचमार्किंग इस क्षेत्र में बना चुके हैं, लेकिन बेस्ट टीचर बेस्ट कंटेंट देगा और बेस्ट कंटेंट बच्चों को मोटिवेट करेगा कि वो स्टडी करे, और वो जब स्टडी करेगा तो वो कन्वर्ट होगी उसके रिजल्ट्स में। तो मैं ये उम्मीद करता हूं कि इस शानदार एनवायरनमेंट के अंदर बच्चों को बेहतर से बेहतर कॉम्पिटिटिव प्रिपरेशन के लिए हम मोटिवेट करें। यहाँ पर एक और बात समझ लें, किसी भी प्रकार की संदेह होने पर आप विद्यालय के टीचर से, स्कूल टीचर से बात करने में बिल्कुल भी हेजिटेट नहीं करें, क्योंकि आपके द्वारा दिया गया एक फीडबैक, आपके द्वारा
रखा गया एक संदेह अपने दिमाग में, आपके लिए भी, आपके पालने के लिए भी नुकसानदायक हो सकता है। हम आपस में मिलकर ही एक नई इबारत लिख सकते हैं। एक जो दूसरा पार्ट होता है, देखो स्कूल में हम 3 चीज़ों के बारे में बात करते हैं। पहला होता है हमारा कॉग्निटिव डोमेन, जिसमें हम एकेडमिक्स को लेके चलते हैं। दूसरा होता है अफेक्टिव डोमेन, जहां पर हम सीसीए को लेके चलते हैं। तीसरा होता है साइकोमोटर, जहां हम स्पोर्ट्स को लेके चलते हैं। ये तीनों मिलकर के एक हार्मोनियस डेवलपमेंट बच्चे का करते हैं। एक ओवरऑल डेवलपमेंट बच्चे का मिलता है, होलिस्टिक डेवलपमेंट बच्चे का मिलता है। और ये सब करने के लिए तीनों चीजों को व्यवस्था प्रॉपर तरीके से करना होता है। सीसीए की जहां तक बात करें, आप लोगों के पास कैलेंडर पहुंच चुका है, या जो 1 to 5 के या नर्सरी टू 5 के बच्चे जब आएंगे उनके पास भी ये कैलेंडर पहुंच जाएगा। एक बड़ा ही सुंदर सा कैलेंडर आपके लिए तैयार किया गया है, जो आप अपने टेबल या अपने घर की दीवार पर लगा सकते हैं, जिसमें आपको हर महीने में होने वाली विभिन्न गतिविधियों के बारे में, स्कूल की गतिविधियों के बारे में जानकारी मिलेगी। एक्चुअली ये निर्णय इसलिए लिया गया कि पेरेंट्स एक्चुअली देखते नहीं है डायरी के अंदर कि कौन सी एक्टिविटी कब होने वाली है। अब वो चूंकि दीवार पे लगा रहेगा या टेबल पे लगा रहेगा, तो आप आसानी से उसको देख पाएंगे, और देख करके आप उन एक्टिविटीज में अगर पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो बड़ा अच्छा लगेगा। मैं एक बहुत अच्छा यहाँ पर उदाहरण भी देना चाहूंगा। एक पालक ने मुझे फोन लगाया और कहा कि सर, चेस की कंपटीशन है, इंटर स्कूल कंपटीशन है, मेरा बच्चा उसमें इंटरेस्ट है, प्लीज आप उसकी हेल्प करें। मुझे बड़ा अच्छा लगा कि कम से कम उनके पास जानकारी है, जानकारी स्कूल में भी थी और समय उसमें मिलता, लेकिन मुझे उस बच्चे के इंटरेस्ट के बारे में जानकारी मिली, और अब उस बच्चे को, उस स्टूडेंट को आज ही स्पोर्ट टीचर से बात की गई है, और वो अब लगातार जब तक कंपटीशन नहीं होगी वो स्पोर्ट्स में रुकेगा। पेरेंट्स को इन्फॉर्म किया जाएगा कि बच्चा 1 से 1.5 घंटे रुकेगा और सेकेंड ट्रिप में वापस जाएगा और डेली यहाँ पर प्रैक्टिस करेंगे। तो ऐसे पेरेंट्स और टीचर्स के कम्युनिकेशन से वी कैन अवेल द अपॉर्चुनिटीज जो बच्चों के लिए यहाँ पर तैयार की गई है। तो ये एक पूरा प्लान है। इसमें हमने एकेडमिक टीचर्स की हेल्प के साथ साथ जो एक बड़ी एक्टिविटी की टीम है हमारे पास, उसमें हमने कल्चरल और इमोशनल एग्जीबिशन की तैयारी स्कूल में की गई है। और ये बच्चों की क्रिएटिविटी और 21st सेंचुरी स्किल्स, 21st सेंचुरी स्किल की बात करेंगे, सबसे पहले आती क्रिएटिविटी, फिर आता कोलेब्रेशन, क्रिटिकल थिंकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी, कम्युनिकेशन। ये कुछ ऐसी, और टेक्नोलॉजी, ये कुछ ऐसी स्किल्स है जो अब 21st सेंचुरी में बहुत ज्यादा आवश्यक है। आप बच्चों को सिर्फ किताबी ज्ञान दे करके उसकी इतिश्री नहीं कर सकते, आपको उन्हें वेरियस स्किल्स में भी आगे बढ़ाना होगा। अगर बच्चे को जब छोटी छोटी प्रॉब्लम से बच्चे घबरा जाते हैं या उससे बाहर निकल जाते हैं, मेरा यहाँ पर आप लोगों से निवेदन है, अगर बच्चा किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम आपके घर में दिखाई दे जिस पर आप बात कर रहे हैं, अगर वो कोई सलाह देता है कृपया सुने। हो सकता है कि उसके पास कोई सॉल्यूशन है, जो सॉल्यूशन आपके लिए बेहतर हो, और उस बच्चे को एक मोटिवेशन मिले कि वो आगे भी प्रॉब्लम सॉल्विंग के किसी भी मैटर में वो आगे बढ़े, क्योंकि ये एक स्किल होती है जिसे हमें देखना है। मैं तीसरा और अंतिम पार्ट जो होता है स्पोर्ट्स, इसके बारे में मैं आप लोगों से बात करना चाहूंगा। स्कूल ने एक पूरी स्किल्ड टीम, ट्रेन टीचर्स की बनाई हुई है। लगभग 7 से 8 कोचेस और टीचर्स हमारे स्कूल में है। लगभग 3 टीचर्स हमारे पास एमपीएड हैं। मिस्टर राहुल राजपूत उसको लीड कर रहे हैं, और उनके साथ में एक स्ट्रॉन्ग टीम है। इन्होंने एक अपना सिलेबस बनाया हुआ है और वो सिलेबस के अकॉर्डिंग बच्चों को लेके चल रहे हैं। हर एक एक्टिविटी की शुरुआत एक फिजिकल फिटनेस एक्टिविटी के माध्यम से होती है, जो 5 से 7 मिनट की होती है। फिर ये बच्चों के साथ में स्किल पे वर्क करते हैं, फिर ये कंपटीशन पे लेके जाते हैं। जब वो कंपटीशन के लिए तैयार हो जाता है, तब इंट्रा स्कूल कंपटीशन होती है, देन इंटर स्कूल कंपटीशन में जाते हैं, और हम उम्मीद करते हैं कि ये बच्चे नेशनल लेवल तक जाएं। ये पूरी प्रोसेस एक तैयार है, एक रोड मैप तैयार किया गया है, सिर्फ उसमें आपका सहयोग चाहिए। अब सहयोग से क्या मतलब है मेरा, कि बच्चों को यहाँ से, हो सकता है टीचर आपको फोन लगा के बोले कि ये बच्चों को हम सेपरेट कर रहे हैं और ये बच्चा स्पोर्ट्स में अच्छा दिख रहा है, हम इसको एक्स्ट्रा टाइम देना चाहते हैं, और ये डाइट चार्ट आपको भेज रहे हैं, तो भैया इसकी डाइट इस प्रकार से बनाइए, बच्चों को सुबह उठा करके ये एक्टिविटी आपको करवाना है,
ऐसे छोटे छोटे सजेशंस हमारे टीचर्स आपको दे सकते हैं, तो आपको उन्हें सपोर्ट करना है, क्योंकि बच्चे के अंदर इम्यूनिटी डेवलप होगी, बच्चे के अंदर एक स्टेमिना डेवलप होगी, बच्चा कुछ कर पाने की स्थिति में आएगा, तभी वो चाहे कितनी अच्छी स्किल क्यों नहीं उसको आती हो। एक क्रिकेट का प्लेयर है, उसके पास क्रिकेट खेलने की सारी स्किल्स है, वो एक अच्छी बैटिंग भी कर सकता है या अच्छी बॉलिंग भी कर सकता है, मगर स्टेमिना नहीं है, तो वो जो स्किल उसे डिमॉन्स्ट्रेट करना है वहां पर, वो उस लेवल पे नहीं कर पाएगा। तो स्टेमिना बढ़ाने के लिए वेरियस प्रकार के डाइट चार्ट आपको दिए जा सकते हैं, शेड्यूल आपको दिए जा सकते हैं, जिसे आपको फॉलो करना है। सडनली जो एक्टिविटी बच्चे के लिए आवश्यक होती है या बच्चे को जो उसका इंटरेस्ट होता है वो चूज करता है और उस पर उसके काम किए जाते हैं। स्कूल में क्रिकेट, हैंडबॉल, बास्केटबॉल, खो खो, टेबल टेनिस, बैडमिंटन, वॉलीबॉल, खो खो जैसी स्पोर्ट्स एक्टिविटीज हैं जिसमें बच्चे पार्टिसिपेट कर सकते हैं। इसके अलावा इंडोर एक्टिविटीज में है चेस, टेबल टेनिस और कैरम, इन एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। और दूसरा अदर एक्टिविटीज में है म्यूजिक, डांस, आर्ट एंड क्राफ्ट जैसी इंडोर और क्रिएटिव एक्टिविटीज हैं, इन सब में भी वो पार्ट ले सकते हैं। इन सब में से किसी एक को चुन, स्विमिंग एक और एक्टिविटी है अपने यहाँ पर, उसमें भी ये पार्टिसिपेट कर सकते हैं। उन्हें किसी एक एक्टिविटी को चुनकर वर्ष भर उसकी प्रैक्टिस कर उसकी स्किल में स्किल डेवलप करना है और आगे बढ़ाना है, तभी जाकर के बच्चों के अंदर किसी एक जगह फोकस करेंगे तो ज्यादा बेहतर तरीके से होगा। अगर उसमें मास्टरी आ जाती है फिर हम अगले वर्ष दूसरी एक्टिविटी लें। प्लान ऐसा किया गया है और मुझे उम्मीद है कि आप इसमें अपना सहयोग जरूर देंगे। इन सबके साथ ही एक जो महत्वपूर्ण बात यहाँ पर मैं आप लोगों से करना चाहूंगा वो ये है कि हम लोग आने वाले वर्ष में कोशिश कर रहे हैं कि बच्चों को फॉरेन एक्सचेंज प्रोग्राम के लिए भी तैयार करें। फॉरेन एक्सचेंज प्रोग्राम तैयार करने के लिए निश्चित तौर पर यह थोड़ा महंगा होता है, उसमें निश्चित तौर पर उन्हीं बच्चों का सिलेक्ट कर पाएंगे जो उसको अफोर्ड भी कर पाएंगे। उसके लिए उम्र भी जो है वो लगभग 15 साल से 17 साल के बीच में है, यानी कि वहां पर जो बच्चा जाएगा वो 9, 10, 11, 12 के ही होंगे। अगर ऐसी स्थिति बनती है, आपका सहयोग मिलता है, तो इस साल शायद हम एक और स्टेप आगे हों और बच्चों को फॉरेन एक्सचेंज प्रोग्राम यानी कल्चरल एक्सचेंज प्रोग्राम के अंदर शामिल कर सकते हैं। एक और यहाँ पर बात मैं आप लोगों से डिस्कस करना चाहूंगा, इससे पहले कि मैं अपने आप को यहाँ पे मेरी बात खत्म हो। इस वर्ष हमने एक टूर प्लान किया हुआ है जो भी करीब 7th, 8th, 9th, 10th, 11th के बच्चों के लिए होगा, और ये टूर हमने डिसाइड किया है बेंगलोर, मैसूर और ऊटी, ये 3 जगहों को लेकर के एक प्लान टूर किया हुआ है और ये टूर अक्टूबर के 2nd, 3rd या 3rd वीक में होने की संभावना है। माननीय पालकगण, ये टूर क्यों किया जा रहा है, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? बेंगलोर में अपने पूरे देश का सबसे बड़ा इंडस्ट्रियल साइंस म्यूजियम है। बच्चों की क्यूरियोसिटी अब बढ़ रही है, बच्चे उसकी विजिट करें। साथ ही बेंगलोर में इसरो का एक हेडक्वार्टर भी है, बच्चे कम से कम वहां जाकर ये भी देख सकें। मैसूर में साइंस म्यूजियम है और उसके साथ ही हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स है, बच्चे दोनों की स्टडी कर सकते हैं। और आखिरी है ऊटी, जहां पर नेचुरल ब्यूटी और ज्योग्राफिकल चेंजेस बच्चे स्टडी कर सकते हैं। इस पूरी योजना को बनाने के साथ साथ कि उनके एंटरटेनमेंट के साथ साथ लर्निंग एजुकेशन टूर होता है ये, तो उनकी लर्निंग के क्या सोपान होंगे, क्या पॉइंट्स होंगे, वो भी हमने तय किए हैं। निश्चित तौर पर ये टूर की जानकारी 1 तारीख तक आप लोगों तक पहुंच जाएगी और उम्मीद करता हूं कि आप अपने बच्चों को इस ओर मोटिवेट करेंगे। निश्चित तौर पर इसमें फाइनेंशियल जुड़े होते हैं और वो पूरे ट्रांसपेरेंट वे में आप लोगों से डिस्कस किए जाएंगे, क्योंकि स्कूल का इंटरेस्ट इन बच्चों के लर्निंग एक्सपीरियंस में है, न कि फाइनेंशियल में है। तो अगर उसमें लगा तो हम बच्चों को भी उस डिसीजन में शामिल करेंगे और मैं चाहूंगा कि कुछ पेरेंट्स भी आकर के उन टूर ऑपरेटर से बात कर सकते हैं। इंटरेस्ट सिर्फ इतना है कि बच्चों को एक बेहतर लर्निंग अपॉर्चुनिटी दी जाए।
ये सब जो अगले वर्ष होने वाला है। अगले वर्ष की तैयारी ठीक इसी प्रकार से है। आपके स्कूल के बच्चे सबसे बेहतर हो, आपके बच्चे जिस इंटरेस्ट से इस स्कूल में आए हैं वो पूरा हो, जिस ऑब्जेक्टिव के साथ में आए वो पूरा हो, यही हमारा अंतिम उद्देश्य होता है। स्कूल के अपने विजन है, स्कूल के अपने इंटरेस्ट है, स्कूल का अपना एक ऑब्जेक्टिव है और उसमें अब तक हम लोग सफल होते आए हैं और आगे भी इस सफलता को दोहराने के लिए प्रतिबद्ध है। माननीय पालकगण, अगर आपके कोई प्रश्न है आप इसमें लिख सकते हैं, मैं उनके जवाब भी आपको दे सकता हूँ। निश्चित तौर पर महावीर के काफी अच्छे इसमें दिखाई दे रहे हैं। you thank you Mahavir for your gratitude that you have shown here and सभी लोगों को गुड इवनिंग। राकेश जी शर्मा, रीना जी कौशल, नीतू जी परिहार, सभी लोगों को। और मैं उम्मीद करता हूं कि जिन लोगों ने आज नहीं देखा है ये आने वाले समय में देखें। अगर कोई प्रश्न आप लोगों के पास है, आप मेरे व्हाट्सएप पर मोबाइल पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। मेरा मोबाइल नंबर है 9696969243 या आप shrikavaratara.mdl@gmail.com पर भी अपने मैसेज भेज सकते हैं। एक और मेरी रिक्वेस्ट है, टीचर्स के हमने समय निर्धारित किए गए हैं आप लोगों के कॉल करके बात करने के। कोशिश यही करें कि आपके जितने भी कॉल्स टीचर के पास हो वो स्कूल टाइम में हो, क्योंकि स्कूल टाइम के बाद टीचर्स की अपनी पर्सनल लाइफ होती है, वो उसमें इन्वॉल्व होते हैं। कोशिश करें, अवॉइड करें कि शाम को या रात को किसी भी टीचर को कॉल नहीं करें। हम आपके लिए हमेशा उपलब्ध हैं। आप व्हाट्सएप कर सकते हैं मुझे, मिसेस व्यास को, मिस्टर दोषी को, उनके मोबाइल फोन के ऊपर। हम आपको निश्चित तौर पर उसका जवाब देंगे और कोशिश करेंगे कि आपकी प्रॉब्लम सबसे पहले ली जाए। मेरी शुभकामनाएं आप लोगों के साथ में है। मैं उम्मीद करता हूं कि अगली जो मीटिंग अपने अगले महीने में होगी उस तक आपके पास काफी सारा मटेरियल होगा डिस्कस करने के लिए। तो नाउ आई एक्सटेंड माय हार्टफुल थैंक्स फॉर दोज हु हैव जॉइन्ड द मीटिंग। थैंक यू वेरी मच।